जल्दी बोलिए। देखिए, राम आस्था का विषय है, लड़ने का विषय नहीं। हमारे गीत कुंड में कि उदय प्रताप दादा ने कहा, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। यहाँ जो मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। बहुत से रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए कह गए भगवान सबका है। राम लड़ने का विषय नहीं है, सेलिब्रेट करने का विषय है। जय हिंद जय भारत। नुसरत जी, पूरा देश राममय है, आपको लगता है कि ऑपोजिशन सेल्फ गोल कर रहा है? अगर वो जानबूझकर, आज शिवपाल यादव कह रहे फिजूल खर्ची की बात उठा रहे, इस तरह के बयान रोज क्यों देना? और ऐसा लगता है कि सुबह सुबह प्लानिंग होके आता है, कोई ना कोई एक नेता इनको और फायदा उठाने के लिए एक मौका दे देता है। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई विपक्ष इसमें कोई नहीं। न्यायपालिका का आदेश है, विपक्ष खुश है, लेकिन उसका श्रेय पूरा भाजपा लेना चाहती है, उसको रोकना चाहते हैं। विपक्ष कह रहे हैं जनता को गुमराह मत करो, जनता को भारतीय जनता पार्टी गुमराह करके इसका लाभ उठाना चाहती है। और विपक्ष चाहता है कि धर्म को राजनीति से अलग रखो, ये विपक्ष चाहता है, अलग रखा जाए। बिल्कुल। या फिजूल खर्ची कहना धर्म को अलग करना है या धर्म का अपमान करना है? ये अपमान कैसा हुआ? काहे? बहुत से गरीब को आप पहना दीजिए, कपड़ा दे दीजिए। आज आपने दिया है क्या? इन्होंने दिया क्या? 1 रुपया सरकार ने दिया है क्या? ये राम भक्तों के सहयोग से राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, शर्म नहीं है क्या इनको? नहीं, कौन दे रहा है? सरकार दे रहा है क्या? इसमें सरकार के 1 रुपया लग रहा है क्या? सरकार ने तो 1 रुपया दिया नहीं, तो एक कैसे कहा फिजूल खर्ची है? इन्होंने दिया क्या? जवाब दीजिए। नहीं, हमने नहीं दिया। किसने नहीं दिया? हम लोगों के टैक्स का पैसा है कि नहीं है? ये खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बनना है, इनको तकलीफ हो रहा है, फिजूल खर्ची है। नहीं, बस अड्डा बनना है, फिजूल खर्ची है। एयरपोर्ट बनना है, फिजूल खर्ची है। ये गलत काम हो रहा है, बताओ। एयरपोर्ट क्या अब और क्या हो रहा है? ठीक है, आपने किया। आप ये जान लीजिए, यहाँ पर आने के लिए मैं 2 घंटे से निकला हुआ हूँ और 2 घंटे बाद यहाँ पर पहुँच रहा हूँ। क्योंकि योगी जी आए थे, क्योंकि योगी जी आए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री आए थे। आपके भी प्रधानमंत्री ने लाल बत्तियां उतरवा दी। हम लोग जेल में चले जाते थे, हम लोग जेल में होते थे। चलेंगे आज आप लोग आम आदमी की जगह चल रहे हैं, ये बतलाइए। आम आदमी की जगह चल रहे हैं, आम आदमी बन के चलिए। आज जनता के नेता जनता के बीच में चलिए। आप कैसे चल रहे हैं? कम से कम यहाँ आप आ तो गए। हम लोग की स्थिति ये होती थी कि हम लोग नजरबंद होते थे, जेल में होते थे। आप यहाँ आ गए, योगी की सरकार है। अरे नजरबंद कौन नहीं होता। बहुत सौभाग्य रहा कि आज आपके कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर मिला। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले मेरे ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया था, मेरे सर पे, और मेरे नाक पे भी टांके लगे हुए हैं, और 4 लोगों के ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज है बांसी कोतवाली सिद्धार्थनगर में, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। 24 तारीख की घटना। आज मैं सहारा हॉस्पिटल से मैं चेकअप करवा के आ रहा हूँ। मैम, अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। मैम, ये होना चाहिए संजय जी को, ये इंश्योर करना होगा। मैं पूछना चाहता हूँ सपा वाले से, जो आज चाचा बोल रहे हैं जो ये फिजूल खर्ची हो रही है, सोना के जो मंदिर में सोने की दरवाजा लगी है, तो सैफई में जो आप सलमान खान, शाहरुख खान को बुला के वहाँ पे नचवाते थे, उसमें खर्चा नहीं होती थी? फिजूल खर्ची नहीं। सैफई महोत्सव घूम फिर के रोज वहीं आते हैं लोग, पूछते सैफई में हो सकता था डांस, यहाँ पे क्या दिक्कत है? जो एक साथी ने बुनियादी सवाल पूछा, जो सवाल है महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, अब उसको यही तो बात है कि राम से कैसे भारतीय जनता पार्टी का जो तमाम भ्रष्टाचार है उसको कैसे ढक देना है, इसी पर तो काम हो रहा है। और वो भक्त है नौजवान बेचारा, वो अगर ये सवाल पूछता कि उसको रोजगार कब मिलेगा, सर बेरोजगारी पे तो आप बात ही मत करिए सर। पहले की 100 वैकेंसी आती थी तो 98% यादव लोग भर्ती हो जाते थे। लिस्ट बनाते थे शिवपाल चच्चा, लिस्ट बनाते थे शिवपाल चच्चा। 10 लाख रुपए रहता था बीडीओ के लिए, 15 लाख रुपए रहता था पीसीएस बनने के लिए। किस नौकरी को आपने बिना पैसे के दिया है? जाति विशेष के नाम पे 28% ओबीसी का कोटा होता है और 27.9% लोग आप यादव लोग खुद हड़प जाते हैं, अपनी पार्टी के चमचों को आप लोग देते हैं। ये सवाल है, आरोप। मैम जैसे राम लिखे हैं इतना, चलिए जवाब दीजिए। मैं समझता हूँ अभी मन का नहीं हुआ कि
अब शांत रहिए। और भक्त से सवाल ले लिया जाए, मैं सबका जवाब दे दूंगा। और वो मोदी योगी जी से ज्यादा इनकी स्वीकारता नहीं होगी। योगी जी नहीं बता पाए कि कहां यादववाद हुआ, देश की सदन में बोले उत्तर प्रदेश के, और जवाब मांगने पर आज तक नहीं दे पाए। तो सरकार पोषित सवाल साथी मत करिए। अभी आज उत्तर प्रदेश 2021 में दरोगा भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ, पता है आपको? आपको पता है? 69,000 शिक्षक भर्ती में पता है? 68,500 का पता है आपको? कुछ भी नहीं पता है आपको। जी मैम, जैसे मनोज जी ने बोला था कि अयोध्या में न स्कूल है, न यूनिवर्सिटी है, न मेडिकल कॉलेज है। अभी सपा के समय में तो कुछ नहीं था। फिलहाल के समय मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर में बन चुकी है, एयरपोर्ट भी बन चुकी है और रेलवे स्टेशन भी इतनी अच्छी हो चुकी है। ये सब उनके राज में क्यों नहीं था? वो लोग प्रायश्चित क्यों नहीं करना चाहते? ठीक है, 22 जनवरी हिंदुओं का, सनातनियों के लिए स्वर्णिम दिन है। मेरा सवाल है अपोजिशन से कि भारतीयों का स्वर्णिम दिन क्या है? आप बताइए कब आने वाला है? इसके बाद उसका जवाब मैं दूंगा, आप नहीं बताएंगे तो। भारतीयों का स्वर्णिम दिन 22 जनवरी के बाद कब आने वाला है? आप बताइए कब आने वाला है? मैं बता रहा हूं, जब मोदी जी 400 पार आएंगे और पीओके लेके आ जाएंगे, वो स्वर्णिम दिन होगा भारतीयों के लिए। वही स्वर्णिम दिन होगा। मोदी जी क्या क्या आगे करेंगे सब पता है, गिनती कर देंगे सब भैया। पता है। चलिए जल्दी से आप बोलिए आगे में। अच्छा, अभी हमारे भाई काका भक्त में गिनती कर देंगे भैया। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सवाल है एक तो मिला पूरी भीड़ में। चले पूछिए कि आप वर्तमान में युवाओं के लिए क्या किए, खासकर यूपीएससी के विद्यार्थियों के लिए? जवाब दीजिए। बार बार ये सवाल आ रहा है कि आप छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी के नाम पर, कोचिंग सेंटर के नाम पर क्या खोला आपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ही युवकों के प्रशिक्षण के लिए तो काम किया ही किया, आप सबके लिए पारदर्शी व्यवस्था के आधार पर लोगों को नौकरी दिलवाने का काम किया। इसके पहले की सरकार जिस तरह से नौकरी बांटती थी, अब नहीं बांटती। समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 साल के अंदर 2 लाख नौकरियां मिली थी। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार ने 6 लाख नौकरी को बना के दिया है। मुझको लगता है कि दोनों की सरकार की तुलना के आधार पर ही बताइए कि किसने बेहतर दिया है। भेदभाव से मुक्त दिया है, भ्रष्टाचार से मुक्त होकर दिया है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था। 5 आयोगों के अध्यक्ष को समाजवादी पार्टी की सरकार में बर्खास्त किया गया कोर्ट के निर्णय के आधार पर। हमने जितने भी निर्णय किए, जितनी भी नौकरियां दी, भेदभाव से मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त, एक भी नौकरी के लिए चलिए अगला प्रश्न। और जनता के प्रतिनिधि नहीं लगा सकते हैं। राम मंदिर भजन इसमें जनता हो जाए। वो कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों से भटकाने के लिए आप लोग यहाँ अयोध्या नगरी, राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को और बढ़ चढ़ कर बता रहे हैं। देखिए, मुझको लगता है कि मूलभूत मुद्दे की जब बात होती है ना, देश के अगर 80 करोड़ लोग रात में भरपेट भोजन करने के बाद सोते हैं तो निश्चित रूप से ये इनको दिखाई नहीं देता होगा। अगर हर घर तक पानी पहुंचाने की बात होती है और देश के अंदर अगर हर घर तक नल से जल पहुंच रहा है तो ये इनको दिखाई नहीं देता होगा। आज हर कुटिया में अगर बिजली पहुंच गई है तो ये समाजवादी पार्टी को नहीं दिखाई देता होगा। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होकर हर, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, वो दंगे से सुरक्षित है, ये इन्हें स्वीकार नहीं होता होगा। क्यों? क्योंकि इनका सारा का सारा विकास सैफई में होकर रह जाता है। और इसीलिए ये परिवारवादी दल, जब सबका विकास होता है तभी इनको खराब लगता है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी आम आदमी की बात करता है। जब वो कुंभ में जाता है तो सफाई कर्मचारी के पैर धोता है, वो उसकी चिंता करता है, लेकिन ये इनको नहीं दिखता। जब वो अयोध्या आता है तो उस महिला की भी बात करता है, ये इनको नहीं दिखता। जब वो दिवाली पर अपना अवसर छोड़कर, अपना पर्व छोड़कर जाकर सेना के बीच में खड़ा होता है तो इनको नहीं दिखाई देता। सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन होता है तो मजदूर के साथ भोजन करता है, यह नहीं दिखाई देता। यही देश की राजनीति का परिवर्तन है। हाँ। जिसमें देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी आम व्यक्ति की चिंता करता हुआ उनके लिए विकास की योजनाएं बनाता हुआ दिखाई देता है। कई बार ऐसा लगा, पिछले अगर 2 दशकों की हम राजनीति को देखें, 30 अक्टूबर 1990 बड़ा दिन रहा, 6 दिसंबर 1992 बड़ा दिन रहा, लेकिन उसके बाद भी जब कोर्ट में मामला चल रहा था तो कई बार साधु संत भी बीजेपी से नाराजगी दिखाते थे। अब सुनिए, सवाल कहाँ खत्म कहाँ हुआ है, लेकिन अब जब से प्राण प्रतिष्ठा की बात आ गई है, ऐसा लगता है कि सभी साधु संत पॉलिटिकली इंक्लाइन हो गए हैं।
सब बीजेपी के चुनाव प्रचार में लगता है शामिल हो गए हैं। नहीं, क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, मैं निवेदन करता हूँ आपसे, आप ये बताइए, मेरा सवाल है आपसे भी और इन लोगों से भी। आज मैं आपसे भी सवाल पूछता हूँ, क्या राम की बात करना, राम जन्मभूमि की बात करना, क्या इस सांस्कृतिक बात की बात करना, क्या अयोध्या डेवलपमेंट हो, अयोध्या विकास हो, अयोध्या में भी हाईवे बने, रोडे बने, अयोध्या की रेलवे स्टेशन अच्छे हो जाए, क्योंकि दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, एयरपोर्ट अच्छी मिल जाए। क्या इस सुंदर जो बढ़िया आपको राम की पैरी दिख रही है, चाहे अयोध्या रेलवे स्टेशन से लेते हुए, हरि की पौड़ी से लेकर राम की पैरी से लेते हुए, हनुमानगढ़ी गेट से लेते हुए शहादतगंज का मामला हो, क्या क्या ये बात करना राजनीतिक हो गया? हम इन्होंने कह दिया कि बाबा को कुछ आता जाता कुछ नहीं, जो काका कह दे वही भाई, जो वही सही, ना खाता ना भाई, जो काका कहे वही सही, मतलब कोई मतलब ही नहीं। मैं अंगूठा टेक कहीं क्या मतलब, इन्होंने ही पैदा कर दिया। दिल पे मत लीजिए, उनकी नहीं, विषय ये है, मेरा विषय इतने है। आपने कह दिया क्या साधु संत, इसलिए कि साधु संतों ने लाठियां खाई। मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 84 कोसी का प्रकरण इन्होंने क्यों रोका? कभी किसी ने रोका क्या? 2 महीने जेल में रखा, 9 मुकदमे दिए, क्यों दिया? ये पीड़ा है, इसलिए मैं बोलता हूँ। SC एक्ट तक दर्ज करा दिया, शर्म नहीं आती है? चुल्लू भर पानी में इसको डूब के मर जाना चाहिए। आप बात करते हो? नहीं, तो ये पीड़ा है। अगर मैं ये कह दूं, नहीं, मैं ये कहूं तो मैं बीजेपी का प्रवक्ता हो गया, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हो गया। अगर अपनी पीड़ा को कहूं, कष्ट को कहूं, तो बीजेपी का प्रवक्ता हो गया। यही जब अभी कुछ साहब कह रहे थे, मैं आया, रास्ते में रोक लिया, मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, ये तो कम से कम यहाँ आ गए। अखिलेशुद्दीन आते थे ना, तो जेल में हम लोग रहते थे, नजरबंद रहते थे, निकल नहीं पाते थे, 151 में चालान करके ये लोग अंदर कर देते थे। ये परिवर्तन है, इसलिए चलिए ठीक है। भाजपा के शासन में नहीं साधु संत गए, इसलिए मान जी खड़े में हैं, गए हैं, इनको प्रदेश द्रोही का मुकदमा लगा है, क्या ये चलिए, लोग द्रोही दिखते हैं? चलिए इसी के साथ इस गर्मा गर्म बहस का अंत अब